आरबीआई का 5 नया नियम लागू 1 अगस्त 2026 से। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है या अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है या अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, किसी भी सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आप लोगों को अभी 5 काम करना होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 नया नियम लागू किया है। अगर आप जो है कि 5 काम नहीं करेंगे तो आपका खाता फ्रीज या फिर डोरमेंट में जा सकता है। साफ साफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कह दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या जो है 5 नया नियम को लागू किया गया है। 1 अगस्त 2026 से 5 नया नियम लागू होने जा रहा है। यूपीआई, बैंकिंग, इनकम टैक्स और अन्य सेवाओं पर जो है दिक्कत होगी अगर आप 5 काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपका यूपीआई बंद हो जाए, हो सकता है कि आपको ज़्यादा इनकम टैक्स भरना पड़े या फिर हो सकता है कि आपका बैंक खाता जो है डोरमेंट या फिर फ्रीज हो जाए। अब यहाँ पे देखिए पहला अपडेट CKYC 2.0। अब इसको आप लोगों को समझना है। आप लोगों ने अभी तक जो नाम सुना है KYC का नाम सुना है, मगर अब आप लोगों को CKYC 2.0 कराना होगा। जितने भी खाता धारक हैं, अगर आपका खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं CKYC 2.0 की। CKYC का जो मतलब है यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर। इसका उद्देश्य ये है कि एक बार KYC पूरी होने के बाद बार बार आधार, पैन, फोटो और अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी। यानी कि अगर आपने CKYC 2.0 करा लिया तो आप लोगों को जो है टेंशन खत्म हो जाएगी। बार बार जो है KYC कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका CKYC नंबर बना हुआ है तो कई वित्तीय संस्थानों में उसी नंबर के आधार पर KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यानी कि अगर आपने CKYC 2.0 पहले कराया था और उसका आपको नंबर मिला हुआ है तो आप लोग जो है उसी नंबर के आधार पर जो है KYC करा सकते हैं। KYC आपको पता है कि अलग अलग जो है संस्थानों में किया जाता है, अलग अलग जो है जगह पर किया जाता है। तो CKYC 2.0 का जो नंबर है वही नंबर आपका काम आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका CKYC नंबर बना है या नहीं तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। अधिकारी जो होंगे वो आपको CKYC 2.0 का नंबर दे देंगे। तो जितने भी लोग हैं जिनका खाता खुला हुआ है जल्दी से जल्दी जो है CKYC 2.0 का नंबर ज़रूर पता करें। अब जो देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है FD ब्याज दर पर। यानी कि अगर आप जो है फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर आप समान कैटेगरी में आते हैं, सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा RBI के नियमों के अनुसार किसी बैंक द्वारा घोषित ब्याज दर उसी बैंक की सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होती है। यानी कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक के जितने भी शाखा हैं सभी शाखा में जो है यही FD काम आएगा। यानी कि अगर मेन ब्रांच में आपको 5% का ब्याज मिल रहा है तो आपको शाखा पर भी जो है 5% का ही ब्याज मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, कहीं पर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यानी यदि किसी बैंक ने किसी अवधि की FD पर एक निश्चित ब्याज दर घोषित की है तो उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं में अलग अलग ब्याज दर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेन ब्रांच ने
5% ब्याज के बारे में बता दिया। तो जितने भी शाखा हैं सभी जगह जो है 5% ब्याज ही आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी की बात है। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जो है सही तरीके से कर रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत ना हो। निवेश करने से पहले हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम ब्याज दर आवश्यक देखें। जब भी आप लोग जो है एफडी कराना चाहते हैं तो एक मर्तबा आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर देखना है कि ब्याज दर क्या मिल रहा है, समान लोगों को कितना मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कितना मिल रहा है। तो एक मर्तबा आप लोगों को जो है ज़रूर पता कर लेना है। अब देखिए तीसरा अपडेट, यूपीआई में मोबाइल नंबर की प्राइवेसी। अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं या अगर आप गूगल पे चलाते हैं या अगर आप पेटीएम चलाते हैं या अगर आप अमेज़न चलाते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। एनपीसीआई की ओर से यूपीआई लेन देन में मोबाइल नंबर की गोपनीयता बढ़ाने के लिए बदलाव पर काम किया जा रहा है। अब आप लोग फ्रॉड का शिकार नहीं बनेंगे। अब आपके साथ कोई लोग भी जो है फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनपीसीआई का कहना है कि हम लोग बड़ा बदलाव कर रहे हैं। आपके यूपीआई को पूरे तरीके से जो है प्राइवेसी कर दिया जाएगा। भविष्य में भुगतान विवरण में पूरा मोबाइल नंबर दिखाने के बजाय उसका केवल कुछ हिस्सा दिखाई दे सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं की प्राइवेसी और सुरक्षा बेहतर हो सके। अभी आप लोगों को पूरा मोबाइल नंबर दिखाना पड़ता है, मगर आने वाले वक्त में जो है आप लोगों को पूरा मोबाइल नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ये बदलाव आधिकारिक रूप से लागू होगा, संबंधित यूपीआई ऐप्स में इसका अपडेट देखने को मिलेगा। यानी कि आने वाले 2 से 3 महीने में जो है आपको ये वाला अपडेट आपके ऐप्स में दिख जाएगा। फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम, कहीं पर भी दिख जाएगा। अब देखिए चौथा जो बड़ा अपडेट है, आईटीआर फाइलिंग को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो देर ना करें। अगर आपने अभी तक जो है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभी कर ले, क्योंकि यहाँ पे आगे बताया जा रहा है समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आय और नियमों के अनुसार लेट फीस या अन्य प्रावधान लागू हो सकते हैं। अगर आप लेट जमा करेंगे तो आपको ज़्यादा जो है लेट फीस देना पड़ेगा। इसलिए समय रहते अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करें। यानी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को आईटीआर जो है फाइल कर देना है। अब देखिए पांचवा जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्रेडिट कार्ड पर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगस्त 2026 में कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। यानी कि बड़े बड़े जितने भी बैंक हैं सभी बैंक ने बदलाव किया है क्रेडिट कार्ड पर। जैसे कि अगर आपका खाता एचडीएफसी बैंक में खुला हुआ है, एक्सिस बैंक में खुला हुआ है या फिर पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है या अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो एक मर्तबा आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना है कि क्रेडिट कार्ड पर क्या क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग जानकारी नहीं लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा जो है पैसा भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें वार्षिक शुल्क क्या क्या बदलाव किया गया है। रिवार्ड पॉइंट्स ये भी बदलाव किया गया है। कैशबैक और अन्य सुविधाओं से जुड़े बदलाव शामिल हैं। यानी कि कुछ बड़ा जो है बदलाव किया गया है आपके क्रेडिट कार्ड पर। यदि आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक के आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर जो है नए नियम जो है आवश्यक देख लें। अभी आप लोग देख लें, क्योंकि इन फ्यूचर में फिर आप लोगों को दिक्कत, आप लोगों को जो है समस्या आ सकती है। तो जितने भी भारतवासी हैं सभी के पास जो है बैंक खाता है, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ये सारा का सारा काम करा लीजिए। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो।